नमस्ते दोस्तों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है मोहिनी। लिखा है सरिता चौधरी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि कहानी आपको कैसी लगी। मोहिनी का नाम ही सिर्फ मोहिनी नहीं था, उसके अंदर सभी को मोह लेने वाला एक ऐसा आकर्षण था कि जो भी उसको एक बार देखता, उससे मिलता, उससे बात करता, वह मोहिनी की ओर इतना आसक्त हो जाता कि वह जहाँ जाता मोहिनी का जिक्र वह जरूर करता। कहीं महफिल जमी हो तो महफिल की शान होती मोहिनी, और कारणवश मोहिनी महफिल में सम्मिलित ना हो पाई तो भी महफिल की शान तो वही होती, क्योंकि हर किसी की बातों में मोहिनी का ही जिक्र शामिल होता। उस दिन तो जैसे मोहिनी ही खुद महफिल बन गई। क्या गजब की शाम थी वह। सुमोना, मोहिनी की पक्की सहेली, जिसके जन्मदिन की पार्टी थी आज। मोहिनी अपनी दोस्त की जन्मदिवस की पार्टी में कुछ अलग ही तरह से तैयार होकर आई थी। पिंक कलर का सिल्क गाउन, उस पर लंबे काले घने बाल हल्के से कर्ल करके खोले हुए थे। मोहिनी का रंग गोरा तो था ही, उस पर पिंक लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी काली बिंदी। ओह माय गॉड, क्या भला की खूबसूरत लग रही थी मोहिनी। आज तो जिसने भी मोहिनी को देखा बस देखता रह गया। बच्चा हो या बड़ा, अपना या बेगाना, सबके आकर्षण का केंद्र मोहिनी ही थी। ऐसा कम ही होता था कि किसी एक ही इंसान में भगवान हर वो क्वालिटी दे दे जो एक इंसान में होना मुश्किल होती है। उसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच, रंग इतना गोरा गुलाबी, काले घने लंबे लंबे बाल, और बात करती तो जैसे होठों से फूल झड़ रहे हो। पढ़ाई में भी बेहद होशियार, क्लास में हमेशा टॉपर, संगीत और नृत्य में भी निपुण, हाथों में ऐसा स्वाद कि उंगलियां चाटते रह जाए। सुमोना के जन्मदिन पर सुमोना की कम्मो मौसी भी आई हुई थी। मौसी की नज़र मोहिनी पर ही थी। मोहिनी जिधर जिधर जाती, मौसी की नज़र खुद ब खुद उधर चली जाती। ना जाने क्या जादू कर दिया था मोहिनी ने मौसी पर। जब उनसे रुका नहीं गया तो वो सुमोना से पूछ बैठी, ये सुंदर सी लड़की कौन है सुमोना? कौन मौसी? अरे यही जो सबसे अलग नजर आ रही है। अच्छा अच्छा, मोहिनी की बात कर रही है आप? मोहिनी है उसका नाम? हाँ मौसी, अपने नाम के जैसी ही है ये तो, सबके मन को मोहने वाली। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो मौसी, मोहिनी तो सबका मन मोह लेती है। अच्छा अब बता जल्दी से कौन है ये? मौसी मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और बहुत ही समझदार है ये। मेरी नज़र तो जब से ये आई है उसी पर लगी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। तभी मोहिनी उनकी तरफ चली आई। अरे सुमोना, कहाँ है तू? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। सुमोना बताने लगी, अरे मैं मौसी से बात कर रही थी। सुन, मैंने मौसी से तो तुझे मिलवाया ही नहीं। कम्मो मौसी, देखो ये है मोहिनी। और मोहिनी, ये है मेरी मौसी। इनका नाम कमला है, लेकिन हम इसे कम्मो मौसी बोलते हैं। मोहिनी ने नमस्ते कर दी, फिर बोली, अच्छा सुमोना, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा बताना, क्या लाई है मेरे लिए? ये ले। मोहिनी सुमोना को एक तोहफा देती है। सुमोना उसे खोलकर देखती है। सुमोहिनी, बहुत प्यारा सफेद पत्थर पे तराशा गया नाम, जिसमें दोनों सहेलियों का नाम शामिल था, सुमो और मोहिनी। सुमोहिनी। सुमना बड़ी खुश हुई और मोहिनी को बोली, बहुत प्यारा गिफ्ट है मोहिनी, इस गिफ्ट को मैं हमेशा बहुत संभाल कर रखूंगी। मेरी शादी होगी तो अपने ससुराल भी लेकर जाऊंगी। हम दोनों को एक करता है ये गिफ्ट। कम्मो मौसी भी तारीफ करने लगी गिफ्ट की। जन्मदिन की पार्टी का प्रोग्राम चलता रहा। डिनर के बाद कुछ गेम्स खेले गए, अंताक्षरी हुई। मोहिनी जब गाती तो सब मंत्र मुग्ध से हो जाते। फिर सबकी फरमाइश पर मोहिनी ने गाना और सुनाया। कम्मो मौसी तो जैसे मोहिनी की फैन ही हो गई। कितनी तारीफ की उसने मोहिनी की। पार्टी खत्म हो जाने पर सब अपने अपने घर चले गए। मोहिनी को भी उसका भाई लेने आ गया। उस दिन रात काफी हो गई थी। इन सब प्रोग्राम से फ्री होकर सब सोने चले गए। कम्मो मौसी के दिमाग में उस रात मोहिनी का ही ख्याल रहा। वह मोहिनी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने देखने लगी। सपने में कम्मो मौसी का बेटा और मोहिनी अहम किरदार थे। सुबह अपनी बहन की आवाज से कम्मो की गहरी नींद टूटी। बहन यानी सुमोना की माँ सुमित्रा
सुमित्रा ने आवाज लगाई, कम्मो, अरे कब तक सोएगी आज? बहुत थक गई क्या कल? आज बहुत देर तक सोती रही, क्या बात है? मैंने सोचा मैं ही जगा दूं, चिंता होने लगी थी तेरी। चल उठ, चाय पी ले, मैंने हम दोनों के लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई है। अरे हाँ दीदी, कल क्या हुआ, रात को देर तक नींद ही नहीं आई, और फिर नींद में भी पता नहीं क्या क्या सोच आती रही। क्या सोचती रही? जिसने तुझे सोने नहीं दिया, बता तो मुझे। बस कुछ नहीं दीदी। अरे बता ना रे। कल सुमी के बर्थडे में जो सुंदर सी लड़की आई थी ना, मोहिनी, उसी के विषय में सोचती रही रात भर। हैं? उसके विषय में क्या सोचती रही? उससे तेरा क्या लेना देना कम्मू? अरे दीदी, मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि लेना देना हो जाए उससे मेरा। मतलब? मतलब यह है कि मैं सोच रही हूँ कि मोहिनी अपने मोहित के लिए कैसी रहेगी। मुझे बड़ी पसंद आई है, और दोनों का नाम भी तो देखो कैसे मैच कर रहा है, मोहित और मोहिनी। आप बताओ दीदी, कैसा रहेगा? लड़की तो अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है। जिस घर जाएगी उस घर की तो काया पलट देगी। बड़ी गुणी लड़की है। बस तो दीदी, मैंने सोच लिया है, मोहित के लिए यही लड़की अच्छी है। तूने तो सोच लिया कम्मो, पर मोहिनी और उसके घर वालों का क्या? वो क्या चाहते हैं? अभी शादी करेंगे भी या नहीं? कुछ भी हो दीदी, एक बार मोहिनी के घर वालों से बात तो करके देख लेते हैं, ताकि फिर मलाल ना रहे कि इतनी प्यारी लड़की के लिए कोशिश नहीं की। सुमित्रा ने उसको आश्वस्त किया, चल ठीक है, सोचते हैं क्या करना है। तो उठकर फ्रेश होकर नहा ले, मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते की टेबल पर तीनों नाश्ता करने के लिए बैठी हुई थी। सुमोना, कम्मो मौसी और सुमोना की मम्मी। मम्मी, हाँ। मम्मी, पापा नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए? और अक्कू कहाँ है? अक्कू यानी सुमोना का छोटा भाई। तेरे पापा को ऑफिस का काम था, वो जल्दी चले गए, और अक्कू का तो आज क्रिकेट मैच था, तो वो भी जल्दी चला गया। लेकिन आज तो संडे है, फिर पापा क्यों गए ऑफिस? आज उनके ऑफिस में ऑडिट थी, सो जाना जरूरी था। ओह। कम्मो ने पराठों की तारीफ की, बड़े स्वादिष्ट बने हैं। वैसे भी आलू के पराठे तो मेरे फेवरेट हैं, आप तो जानती हैं इस बात को, तभी तो बनाए हैं। और मम्मी बनाती भी तो बहुत स्वादिष्ट है आलू के पराठे। हाँ, ये बात तो है सुमो। अच्छा सुमी, तेरी जो दोस्त है ना मोहिनी। हाँ मौसी बोलिए। क्या मोहिनी? मोहिनी, आपके ऊपर मोहिनी ने जादू कर दिया है? हाँ रे। बता, वो कहाँ रहती है? क्यों मौसी? अरे ऐसे ही पूछ रही हूँ। मोहिनी में बहुत इंटरेस्ट ले रही है मौसी आप? क्या बात है? सुमी बेटा, तेरी मौसी को मोहिनी पसंद आ गई है मोहित के लिए। ओह, तो ये बात है मौसी। सुमना फिर कुछ सोचने लगी, फिर बोली, वैसे मौसी, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, जोड़ी तो अच्छी रहेगी मोहित के संग मोहिनी की। तो फिर तू मुझे मोहिनी के घर वालों से मिलवा दे, हम तीनों आज उसके घर चलते हैं। जीजा जी भी घर पर नहीं है, आपको भी शाम तक आएगा। मौसी, आज ही? हाँ सुमी, आज ही। अच्छे काम में देरी क्यों? ठीक है मौसी, आज मोहिनी के मम्मी पापा भी घर पर ही होंगे, मैं फ़ोन कर देती हूँ मोहिनी को। ठीक है, तू फ़ोन करके बता दे, फिर हम तैयार हो जाते जाने के लिए। सुमोना ने मौसी को ओके कहा, फिर मोहिनी का फ़ोन नंबर मिलाकर मोहिनी को फ़ोन किया। उधर से मोहिनी ने फ़ोन उठाया। मोहिनी सुन। हाँ बोल। मैं और मम्मी और मौसी तेरे घर आ रहे हैं आज। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं मम्मी को बता देती हूँ। ठीक है, तू बता दे अपनी मम्मी को, हम आ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या? मोहिनी ने फ़ोन रख दिया। सुमना ने फ़ोन कट करके अपने मम्मी और मौसी को बोला, आप दोनों जल्दी से हो जाओ तैयार, फिर चलते हैं मोहिनी के यहाँ। दोनों बड़ी खुश हो गई सुन के, और दोनों ने कहा, हाँ हाँ, जल्दी तैयार हो। सुमना तैयार होकर आ गई और अपने मम्मी का आवाज़ लगाते हुए बोली, मम्मी मैं तैयार हो गई हूँ, आप दोनों भी जल्दी से आओ, तब तक मैं गाड़ी निकालती हूँ। माँ और मौसी दोनों फिर एक ही स्वर में बोली, ठीक है, हम तो तैयार ही है। और कुछ ही देर में तीनों मोहिनी के घर के लिए निकल ली। कम्मो के मन में खुशी है, पर एक अजीब सी बेचैनी भी है। मोहिनी का घर सुमोनों के घर से 15-20 मिनट की दूरी पर ही है। करीब 25 मिनट के बाद में तीनों मोहिनी के घर पहुंच गईं। मोहिनी भी उनका इंतजार ही कर रही थी। सुमना मोहिनी के घर के दरवाजे पर पहुंचकर कार का हॉर्न बजाती है। हॉर्न की आवाज़ सुनकर मोहिनी घर का दरवाज़ा खोल के पहुंच गई। मोहिनी ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। सुमना, उसकी मम्मी और मौसी कार से उतरकर अंदर आने लगी, तो मोहिनी ने उनको देखते हाथ जोड़कर नमस्ते की। पहले सुमोना की मम्मी को, फिर मौसी को, फिर सुमी से हाल चाल पूछने लगी।
मोहिनी ने अपनी मम्मी को आवाज लगाते हुए बोला, मम्मी, सुम्मी और आंटी जी और मौसी जी आ गई हैं। मोहिनी की मम्मी बोली, ठीक है मोही, तू उनको बैठा और पानी वगैरह दे बेटा, मैं आती हूँ अभी। और 5 मिनट में मोहिनी की मम्मी भी आ गई अंदर से। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वो मोहिनी की मम्मी है। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी बहन हो मोहिनी की। मोहिनी बिल्कुल उन पर ही गई थी। सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी अंदर से मोहिनी के पापा भी आ गए। मोहिनी चाय बनाने चली गई। सुमी भी उसके साथ किचन में चली गई। काम वाली भी थी वहां पर, लेकिन मोहिनी उसको चाय नहीं बनाने देती है, स्वयं चाय बनाने लगी। आखिर उसकी दोस्त की मम्मी और मौसी जो आए थे। थोड़ी देर के बाद मोहिनी चाय के साथ ढेर सारा नाश्ता लेकर आ गई। कम और सुमित्रा एक स्वर में बोली, अरे बेटा, इतनी सब चीजों की क्या जरूरत थी? हम अभी नाश्ता करके ही तो निकले थे घर से। कोई बात नहीं आंटी, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े स्नैक्स ही तो हैं। सब चाय की चुस्कियां लेते हुए आराम से बातें करने लग गए। काम वाली बाई थोड़ी देर में सारा सामान टेबल से उठा कर ले गई। सुमोना बोली, आंटी जी, अंकल जी, मौसी को आप लोगों से कुछ बात करनी है। मोहिनी के मम्मी और पापा चौंक गए। एक स्वर में फिर बोले, क्या बात करनी है बेटा? सुमोना ने कहा, अब यह तो मौसी बताएंगे आपको। फिर अपनी मौसी की तरफ देख कर बोली, बता दो मौसी, आपके मन में क्या है? कम्मों ने कोई भूमिका न बांधते हुए सीधे सीधे कहा, बात यह भाई साहब और भाभी जी, आपकी मोहिनी मुझे बड़ी पसंद आ गई है और बहुत ही प्यारी लगी। मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती, सीधे सीधे बोल देती है। मुझे आपकी बेटी मोहिनी अपने बेटे मोहित के लिए बहुत पसंद आई है। मैं अपने बेटे मोहित के लिए आपकी बेटी मोहिनी का हाथ मांगती हूँ। मैं अपने बेटे का पूरा बायोडेटा आपको भेज दूंगी। आप अच्छे से उसे देख लेना और तभी बात को आगे बढ़ाना। मोहित का फोटो तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, मेरे मोबाइल में है। मोहिनी के पापा पसोपेश में पड़ गए। बोले, जी देखिए बहन जी, अभी ऐसे अचानक क्या बताएं हम? अभी तो हमने इसकी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। फिर कम्मो के हाथ में जो फोटो था मोहिनी का, मोहित का, उसे देखकर बोले, फोटो में तो आपका बेटा अच्छा लग रहा है, बड़ा स्मार्ट दिख रहा है। मोहिनी वहीं बैठी आश्चर्य से कभी सुमोना की तरफ, तो कभी अपने मम्मी पापा की तरफ, तो कभी कम्मो मौसी की तरफ देख रही थी। उसे बड़ा संकोच हो आया। सुमोना से वो बोली, चल मेरे रूम में चलते हैं। मोहिनी की मम्मी भी बोली, हाँ तुम दोनों मोहिनी के रूम में चले जाओ। फिर मोहिनी की मम्मी ने कम्मो से पूछा, वैसे बहन जी आपका बेटा क्या करता है? जी हमारी खुद की फार्मा कंपनी है। कम्मो मौसी से सारी जानकारी प्राप्त करके मोहिनी के पेरेंट्स को लगता है कि लड़का तो ठीक ही लग रहा है। परिवार छोटा सा है, लड़का इकलौता है और मौसी को देखकर भी लग रहा है कि लोग अच्छे ही हैं। इधर मोहिनी के रूम में मोहिनी असमंजस की स्थिति में सुमोना से पूछती है, सुनो ये सब क्या चल रहा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या चल रहा है का मतलब? अरे हाँ, चल क्या रहा है? तेरी शादी की बात चल रही है। लेकिन क्यों, ऐसी क्या आफत आ गई अचानक से? आफत वाफत कुछ नहीं आई है। मेरी कम्मो मौसी का दिल आ गया है तेरे ऊपर, मेरी लाडो। जब से तुझे देखा है ना, बस तब से तुझे अपने घर की बहू बनाने के सपने सजा रही है। बकवास मत कर, तूने मना नहीं किया? अरे मैं क्यों मना करूंगी, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तू मेरी भाभी बनेगी। मेरे भाई का नाम मोहित और तू मोहिनी, कितना बढ़िया मैच है। मार खाई क्या तू मुझसे? मोहिनी सुमोना को मारने के लिए हाथ बढ़ाती कि सुमोना भाग जाती नीचे की तरफ। रुक, अभी बताती हूँ तुझे, कहती हुई मोहिनी सुमोना के पीछे पीछे भागने लगी। तभी उन्होंने देखा कि उसके मम्मी पापा, सुमोना की मम्मी और मौसी ये सब ऊपर ही आ रहे थे। मोहिनी की मम्मी बोली, अरे अरे मोहिनी, ये क्या हो रहा है? सुमोना के पीछे क्या दौड़ लगा रखी है? कोई गेम खेल रही हो क्या तुम दोनों? नहीं मम्मी, तो फिर क्या हुआ? आंटी ये मुझे मारने के लिए दौड़ रही है। चुप। मोहिनी सुमोना को चुप कराती है। मोहिनी का घर देखने के बाद अब सुमोना की मम्मी और मौसी मोहिनी के मम्मी पापा से विदा लेने लगे। अच्छा बहन जी, भाई साहब, हम चलते हैं, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हमें भी। कमो मौसी ने जाते जाते फिर कहा, अच्छा फिर बता देना जो भी आप लोगों का फैसला होगा। जी जी, हम सोचकर फैसला करेंगे, जो भी आपको बताएंगे। जब वे लोग घर पहुंचे तो जैसे ही घर में घुसे तो सुमोना के पापा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अरे आप कब आ गए ऑफिस से? आप तो बोल रहे थे लेट आ जाएंगे। हाँ, वो काम जल्दी समाप्त हो गया तो आ गया। तुम बताओ, तुम तीन देवियां कहाँ से आ रही हो?
वो हम सुम्मी के दोस्त मोहिनी के घर गए थे। क्यों, कोई खास बात था क्या? हाँ, कम्मो को मोहिनी के पेरेंट्स से मिलना था। कोई खास बात? हाँ हाँ। फिर उन्होंने सुमी से कहा कि जा सुमोना चाय बना के ला तो। सुमोना अंदर चली गई। फिर सुमोना की मम्मी ने उसके पिता को सारी बात बताई। अच्छा, तो यह बात है। हाँ, लड़की तो वाकई अच्छी है, सुमोना की मम्मी कहने लगी। लड़की बहुत पसंद आ गई कम्मो को। तभी तो मोहिनी के माता पिता से हम मिलने गए। सोचा बात करके देख लेते हैं, जो भी हो उनका जवाब देखा जाएगा। सुमोना फिर तीनों के लिए चाय के कप लेकर आई। तीनों चाय की चुस्कियां लेते हुए आगे बातें करते रहे। अगले दिन सुबह को सब ने नाश्ता किया। तभी मोहिनी की मम्मी का फोन आया कम्मो के पास। बोली, हेलो कमला जी, बात ऐसी है कि हम सोच रहे थे कि आपके बेटे से पहले मिल तो ले। आप चाहे तो अपने बेटे मोहित को यहाँ बुला सकती है। कम्मो ने उनसे जवाब दिया, भाई भाभी जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप और भाई साहब मोहिनी को लेकर मोहित से मिलने के लिए हमारे घर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ आप मोहित से भी मिल लेंगे और हमारा घर भी तो देख लेंगे। आखिर उस घर में आपकी बेटी को जीवन गुजारना होगा, तो आपकी तसल्ली भी तो ज़रूरी है होना। जी, मैं मोहिनी के पापा से बात करके आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। कुछ देर के बाद फिर से मोहिनी की मम्मी का फोन आया। बोली, ठीक है कमला जी, रविवार को हम आपके घर आएंगे। कम्मो सोचने लगी, आज है वेनसडे, मैं फ्राइडे को पहुंच जाऊंगी हरिद्वार। सब तैयारी कर लूंगी इन लोगों के वेलकम की। फ्राइडे कम्मो अपनी दीदी सुमित्रा और सुमोना को भी अपने साथ हरिद्वार ले गई। देहरादून से हरिद्वार कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं। हरिद्वार में कम्मो सिटकुल एरिया के फ्लैट में रहती थी। तीनों हरिद्वार पहुंच गए। कम्मो ने अपने पति पवन को सब बात बता दी थी। मोहित को भी बता दिया था और घर पर ही रहने की हिदायत भी दे दी थी मोहित को। मोहित ने अपनी मम्मी से पूछा, क्या बात है मम्मी, ऐसा कौन आने वाला है जिसके लिए मुझे घर पे रहना है? सुमना ने हंसते हुए कहा, भैया आपके कान उमेटने का इंतजाम हो रहा है। मतलब? मतलब यह कि मेरी सहेली मौसी को पसंद आ गई तुम्हारे लिए। क्या बकवास कर रही हो मम्मी, क्या कह रही है? कम्मो ने बोला, हाँ हाँ सही कह रही है। मोहित बोला, रहने दो मम्मी, बेकार की बात मत करो। अरे तू चुप रह, तुझे कुछ पता नहीं, एक बार मोहिनी को देखेगा ना तो कुछ बोलेगा नहीं, तेरा मन मोह लेगी जैसे उसने मेरा मन मोह लिया। मोहित सोचने लगा। फिर संडे को सुबह से सब तैयारी में लग गए। कम्मो ने मोहित से कहा, तू भी तैयार हो जा, वे लोग आते होंगे। देहरादून से 8 बजे निकल चुके होंगे वो लोग, तो 9:30 बजे तक तो यहाँ पहुंच ही जाएंगे। मोहित मुंह बनाते हुए बाथरूम की तरफ चला गया नहाने के लिए। 10 बज गए, सब इंतजार कर रहे थे। तभी सुमोना मोहिनी को फोन करने लगी। तुम लोगों को कितना टाइम है, कब तक पहुंच रहे हो? उधर से मोहिनी का जवाब आया, हम लोग जाम में फंसे हुए। सुम्मी, हमें अभी आधा घंटा और लग जाएगा। और सुम्मी तू लोकेशन भेज दे हमें। सुम्मी मोहिनी के व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजने लगी। आधे घंटे के बाद वे सब लोग पहुंच गए। सुमोना, कम्मो मौसी, पवन और मोहित सभी गेट पर पहुंच गए उनके वेलकम के लिए। गाड़ी पार करके सब गाड़ी से उतर गए और मोहित की नज़र भी कहीं न कहीं मोहिनी को देखने को लालायित है, क्योंकि उसकी माँ जिस दिन से आई उस दिन से मोहिनी की तारीफ के पुल बांध जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, उत्सुकता तो उसे होगी ही। मोहिनी सबसे लास्ट में गाड़ी से उतरी। मोहिनी ने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, लंबे बालों की ढीली सी चोटी बनाई थी। आज तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी, एकदम परी जैसी। मोहित की आंखें तो खुली की खुली रह गई उसे देखकर। सुमोना मोहित को देखकर छेड़ती है, भैया अंदर तो आने दो उन्हें, फिर देखना खूब। कम्मो मौसी, पवन और मोहित ने मोहिनी और मोहिनी को के मम्मी पापा को अंदर बुलवाया। सभी ड्राइंग रूम में बैठ गए। मोहिनी की मम्मी ने घर को देखते हुए कहा, कमला जी, घर तो आप तब आपका बड़ा अच्छा लग रहा है। पवन जी बोले, इंटीरियर डिजाइन का आइडिया तो कम्मो जी का ही है। बहुत खूब, इस बार मोहिनी के पापा बोले। चाय नाश्ता करने के बाद कम्मो मोहित को बोली, मोहित तुम बराबर वाला फ्लैट दिखा लाओ मोहिनी को। सुमोना बेटा, तू भी साथ चली जा इनके। ठीक है ना भाभी जी? कम्मो मोहिनी के मम्मी से पूछे। हाँ हाँ, जाओ देखाओ। तीनों उठकर चले गए।
मोहित और मोहिनी में औपचारिक बातें होती रही, स्टडी आदि को लेकर। इधर बड़ों के बीच भी सब बातें तय हो गई। दोनों तरफ से सब बातें तय होने के बाद में रिश्ता पक्का होने की बात हो गई। दोनों तरफ से मोहित और मोहिनी को शगुन के रूप में कुछ दे दिया गया। सारी औपचारिकता पूरी हो जाने के बाद में मोहिनी के मम्मी पापा और मोहिनी वहां से विदा हो गए। विदा लेते हुए मोहिनी की मम्मी ने मोहित से कहा, बेटा आप दोनों मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लो, बातें वह करते रहना, जिससे एक दूसरे को जान भी जाओगे और एक दूसरे के विचार भी समझ में आ जाएंगे। मोहित शर्मा गया, बोला नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं। तभी सुमोना बीच में बोल पड़ी, आहा, ओहो, जरूरत नहीं है। अभी मुझसे क्या बोल रहे थे पीछे खड़े हुए? कुछ भी नहीं, कुछ तो क्या कह रहा था? भैया झूठ मत बोलो, आप बोल रहे थे ना कि मोहिनी का मोबाइल नंबर लेकर मुझे दे देना। चुप रहे, ज्यादा मत बोल सुमी की बच्ची, बकवास मत कर, एक लगाऊंगा। सुमित्रा बोली, मत कर भाई को परेशान सुमी। दोनों भाई बहन की मस्ती देखकर सब लोग एक साथ हंसने लगे। सुमोना के पास तो दोनों के नंबर थे। मोहिनी के माता पिता सबसे विदा लेकर चले गए। रास्ते में मोहिनी बोली, पापा हर की पौड़ी पर से होते हुए चलेंगे? हर की पौड़ी पर उन्हें काफी समय लग गया। वहां से वे देहरादून पहुंच गए। अगले दिन सुबह सुबह मोहित का फोन आ गया मोहिनी के फोन पर। पहले तो वो फोन उठाने में हिचकिचाई, लेकिन फिर उठा ही लिया। एक बार फोन उठाने के बाद पहले तो और थोड़ी सी हिचकिचाहट रही बात करने में, लेकिन फिर दोनों धीरे धीरे खुल गए और फिर तो काफी देर तक उन दोनों में बात होती रही, कभी स्कूल के विषय में तो कभी कॉलेज के विषय में। धीरे धीरे मोहिनी मोहित से बातें रोज करने लगी। अब दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगने लगा। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद के विषय में भी जानने लगे। दोनों के घर वालों को भी लगने लगा कि दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, शादी की तारीख पक्की कर ही देनी चाहिए। फिर छोटे से फंक्शन करके दोनों की एंगेजमेंट कर दी गई। फिर पंडित जी से तारीख निकलवाई गई। शुभ मुहूर्त में शादी की तारीख भी निश्चित हो गई। समय ऐसे बड़े तेजी से बीत रहा था। मोहित मोहिनी की शादी का दिन और तारीख भी नजदीक आ गई। दोनों बड़े खुश थे। आज मोहिनी के घर में खुशी का माहौल था। पूरी धूमधाम और रौनक थी, क्योंकि मोहित मोहिनी के घर बारात लेकर आने वाला था। शादी की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी मोहिनी के घर में। सभी मेहमान भी आ चुके थे और मोहिनी दुल्हन के लाल जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही थी। नियत समय पर बारात पहुंची। मोहित भी दूल्हे की शेरवानी में बड़ा सुंदर लग रहा था, एकदम शहजादे जैसा ही। सभी रीति रिवाजों के साथ मोहित और मोहिनी के फेरे हो गए। विदाई का समय भी आ गया। मोहिनी के मम्मी पापा दुखी है लाडली बेटी की विदाई होने से, पर साथ ही साथ वे खुश भी है। दोनों के दिल में एक अच्छा दामाद और बेटी को अच्छा परिवार मिलने की खुशी भी है। उनकी प्यारी बेटी मोहिनी वहां उस घर में जीवन भर सुखी और खुश रहेगी। मायके से विदा होकर मोहिनी ससुराल में पहुंची। वहां बड़े प्यार से नई दुल्हन का स्वागत किया गया। दुल्हन का बड़ा जोर शोर से स्वागत हुआ। सारी रस्में खुशी खुशी से पूरी की गई। घर के काम करने वाले लोगों को, नौकर चाकरों को भरपूर शगुन दिया जा रहा था। दिन भर सब रस्में निभाकर सभी थक गए। मोहित और मोहिनी का तो बुरा हाल था थकान के कारण, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उन दोनों के दिलों में उमंग और उत्साह भी था। फिर दोनों में अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। पहली मिलन की रात आई। मोहित मोहिनी ने एक दूसरे से अनेकों वादे किए, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने के, अपने परिवारों को सिर्फ खुशियां ही खुशियां देने की। अगले दिन सुबह सभी मेहमानों के सामने और बाकी रस्में हुई। हर तरफ खुशहाली का माहौल था। सभी नाते रिश्तेदार मोहिनी की तारीफ कर रहे थे। कम्मो मौसी बड़ी खुश थी। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। घर पर रह गए पवन जी, कम्मो मौसी और मोहित और मोहिनी। अगले दिन उन दोनों की भी फ्लाइट की टिकट बुक थी हनीमून पर जाने की। दोनों जाने के लिए पैकिंग में लग जाते हैं। घूमने जाने की टिकट मोहिनी के मम्मी पापा ने करवाई थी, न्यूयॉर्क की। मोहिनी की इच्छा न्यूयॉर्क जाने की थी। वो बहुत पहले से कहती थी अपनी मम्मी से कि उसको न्यूयॉर्क घूमने जाना है। अगले दिन दोनों हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकले। अपनी कार से ड्राइवर छोड़ने जाने को कहता है, लेकिन मोहित ने मना कर दिया। बोला कैब से चले जाएंगे, तेरी जरूरत यहाँ मम्मी पापा को ज्यादा है।
दोनों खुशी खुशी घर से विदा हुए। कम्मो मौसी दोनों को घर की फिक्र ना करने की हिदायत देते हुए दोनों को सफर में साथ साथ अपना और एक दूसरे का ख्याल रखने को भी कहती है। दोनों निकल पड़े जिंदगी के नए सफर पे। कैब का ड्राइवर यंग ही था, अच्छा लंबे कद का स्मार्ट लड़का, बात करने में भी बड़ा समझदार सा। कैब में वह अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स चला देता है, सफर बढ़िया लगने लगता है। बहादराबाद पहुंचकर ड्राइवर बोला, सर नहर की पटरी पर से चलते हैं, उधर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता। नहर की पटरी से रुड़की होते हुए मंगलौर नहर की पटरी से हाईवे पर वे चढ़ जाते हैं। फिर हाईवे पर ही चलते हुए खतौली पहुंच गए। खतौली से फिर ड्राइवर नहर की पटरी पर गाड़ी ले आया। मोहित से बोला, सर यहीं से ले जाना ठीक रहेगा, मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक रहता है इस टाइम। ठीक है, तुम्हें तो यहाँ की जानकारी है, जहाँ से ठीक लगे वहीं से चलो। मेन हाईवे पर गाड़ी चढ़ने ही वाली होती है कि उससे पहले ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी सीधे नहर में चली गई। पास के लोगों ने जब ये देखा तो चिल्लाने लगे, अरे अरे देखो, कार डूब गई, कार डूब गई। नहर में कुछ नौजवान लड़के कूद गए और तीनों को बचाने का प्रयास करने लगे। तब तक वहां पुलिस भी पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला गया। तीनों बेहोश हो गए थे। तीनों को उल्टा लिटा कर के अंदर पहुंचा हुआ पानी निकाला गया। फिर सीधा करके उनकी जेबें टटोली गई ताकि एड्रेस वगैरह मिल जाए, किंतु पानी में सब कुछ भीग चुका था, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। फिर पुलिस उन्हें होश में लाने का प्रयास करने लगी। होश में नहीं आने से वे अपनी गाड़ी से नजदीक ही मेरठ शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में उनको ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका चेकअप करने लगे, किंतु दोनों लड़कों की सांस ऐसा लग रहा था जैसे बंद हो चुकी। लड़की में अभी सांस है डॉक्टर। डॉक्टर अपनी पूरी सूझबूझ से मोहिनी का ट्रीटमेंट करने लगे। कुछ घंटे बाद मोहिनी को होश आया तो पूछने लगी कि वो कहाँ है। डॉक्टर ने उसको बताया कि हॉस्पिटल में हो तुम और पुलिस आओ तुम्हें यहाँ लेकर आई है। तुम्हारे साथ जो दो लड़के थे उनकी सांसें तो बंद हो चुकी है। मोहिनी एकदम से चिल्ला पड़ी, नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ है वो, मुझे उनके पास ले चलिए। डॉक्टर मोहिनी को उन दोनों के पास ले गए। मोहिनी ने एक बार ड्राइवर को देखा, उसको देखकर वह भीतर तक कांप उठी। फिर मोहिनी मोहित की तरफ बढ़ी। मोहित को ऐसे निर्जीव लेटे हुए देखकर वह मोहित को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करती और रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, मोहित उठो, आप ऐसे सो नहीं सकते, अभी तो हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मोहित उठो, प्लीज उठो, मोहित उठ जाओ, आपको मेरी कसम। डॉक्टर भी मोहिनी को देखकर बड़े दुखी हो गए। तभी मोहिनी फिर से मोहित का हाथ पकड़कर जोर से हिलाती है तो उसके हाथ में हरकत होती है। मोहिनी को एहसास होता है कि मोहित का हाथ हिल रहा था तो वह डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर मोहित का हाथ अभी हिला, अभी देखो डॉक्टर मोहित का हाथ अभी हिला। डॉक्टर उसको मोहिनी का वहम समझते हैं। फिर भी मोहिनी की तसल्ली के लिए चेक करते हैं और देखते क्या है कि मोहित की सांस हल्की हल्की चलने लग पड़ी है। डॉक्टर जल्दी से अटेंडेंट को बोलता है कि इनको जल्दी से आईसीयू में ले चलो। डॉक्टर कुछ देर चेक करके मोहिनी से बोलते हैं कि यह कोमा में पहुंच गए हैं। सुन के मोहिनी बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद मोहिनी को होश आया तो पुलिस खड़ी थी उसके सामने। पुलिस ने मोहिनी से घर का नंबर मांगा और घर पे फोन किया। पवन जी ने फोन उठाया और फोन सुनकर उनकी भी हालत खराब हो गई। उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। फंसी फंसी सी आवाज में वो कम्मो मौसी को बुलाने लगे और फिर उसे बताया कि कम्मो, मोहित मोहिनी की कार का एक्सीडेंट हो गया है, मेरठ के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। कम्मो भी घबरा गई। दोनों फटाफट मेरठ के लिए निकले। 3 साढ़े 3 घंटे से ज्यादा देर के बाद मेरठ पहुंचे। हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर से मिलकर बात की। इंस्पेक्टर भी वहीं थे, वहीं पर मोहिनी का बयान लिखने के लिए। इंस्पेक्टर ड्राइवर के घर का फोन नंबर लेकर उसके विषय में भी उसके घर में बता देता है। ड्राइवर के घर पे फोन करके सूचना दे दी गई। फिर डॉक्टर पवन जी को बताते हैं कि मोहित तो कोमा में चला गया है। कोमा से पता नहीं कब बाहर आए, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल या उससे ज्यादा है, या फिर कभी नहीं। कम्मो मौसी तो यह सुनकर बेहोश होने होने को हो जाती है। चक्कर आकर गिरने ही वाली होती है कि तभी पवन जी उसे संभाल लेते हैं। पवन मोहिनी के विषय में पूछते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, मोहिनी वैसे तो ठीक है लेकिन सदमे की स्थिति में है। कम्मू और पवन
मोहिनी के पास जाकर उसको संभालते, डॉक्टर से बात करके उनको घर ले जाने का पूछते। आप ले जा सकते हैं मोहित को घर पर, लेकिन घर पर ही आप ध्यान रखिए उसका, शायद कोई चमत्कार हो जाए। कमल मौसी और पवन जी वापस हरिद्वार के लिए निकल पड़े। पवन जी अपनी कार से और कम्मो और मोहिनी मोहित के साथ एम्बुलेंस से। मोहिनी ने मोहित का सिर अपने गोद में रखा हुआ था। कम्मो की आंख में आंसू है। मोहित मोहिनी को देखकर सोचने लगी, ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे बच्चों को, कितना खुश थे दोनों, और हम भी। हे ईश्वर, क्यों ऐसा हुआ? अभी तो मेरे बच्चों ने अपने नए जीवन की शुरुआत ही तो की थी। कम मौसी मोहिनी से बोली, मोहिनी बेटा, तुम ठीक से बैठ जाओ, सफर लंबा है, कब तक ऐसे बैठोगी, थक जाओगी। मोहित का सिर तकिए पर रख दो, अब तो पता नहीं मोहित को कब तक ऐसे ही रहना है। मौसी की बात सुनकर मोहिनी के चेहरे पर पीड़ा के भाव और ज्यादा उभर आए। उसके गालों पर आंसू ढुलकने लगे। कम्मा मौसी ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मोहिनी की आंखों में आंसू देखकर कम्मो के लिए भी स्वयं को संभालना कठिन हो गया। वह अपनी पीड़ा को दबाने के लिए दांतों से अपने होठ काटने लगी। बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए स्वयं को रोने से रोक पाना। आखिर माँ थी, फिर मोहिनी की हालत भी उससे देखी नहीं जा रही थी। पवनजी और कम और मोहित मोहिनी को साथ लेकर अपने घर हरिद्वार पहुंचे। उनके पहुंचने से कुछ समय बाद ही अड़ोस पड़ोस के लोगों को मालूम पड़ा तो सबका तांता लग गया। हर कोई आ रहा था मोहित और मोहिनी का हाल जानने के लिए। जितने लोग उतनी बातें। कोई अफसोस जता रहा था तो कोई तंज कस के जा रहा था। यहाँ तक कि मोहिनी को धीरे से अपशगुनी बोल गई कुछ औरतें। कम्मो को बड़ा बुरा लगा। अपनी बेटी समान बहू के लिए ऐसे शब्द सुन के वह बड़ी दुखी हो गई, और मोहिनी का दिल तो और ज्यादा दुखी हो रहा था। लेकिन क्या कर सकते थे, लोगों के मुंह तो बंद नहीं किए जा सकते थे। मोहिनी के मम्मी पापा को भी खबर हो गई। सुमोना के परिवार को भी फोन करके पवन जी ने बता दिया। वे दोनों परिवार यह बात सुनकर तुरंत हरिद्वार के लिए निकल पड़े। मोहिनी के पेरेंट्स तो अजीब स्थिति में थे। मोहित मोहिनी के एक्सीडेंट का सुनकर उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। उनकी बेटी की जिंदगी में जैसे भूचाल सा आ गया था। अभी तो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी। सुमोना का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके भाई की स्थिति ऐसी हो गई है, और उसकी सहेली की जिंदगी में खुशियां अभी आई ही थी कि इतनी जल्दी रूठ भी गई। वह बेचारी तो इतनी अच्छी है, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। किया तो नहीं, बल्कि सोचा भी नहीं होगा किसी का बुरा। फिर उसके साथ भगवान ऐसा क्यों हो गया? रास्ते भर सबके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन सबके बीच अजब सी खामोशी फैली हुई थी। इस खामोशी में ही सब हरिद्वार पहुंच गए। उनको देखते ही पवनजी और कम्मो मौसी के सब्र का बांध टूट गया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मोहिनी की मम्मी और सुमोना व सुमित्रा के भी आंसू थम नहीं रहे थे। कुछ समय के बाद कम्मो को ख्याल आया कि उनके ऐसे रोने की आवाज अगर मोहिनी के कानों में पहुंची तो उस पर क्या गुजरेगी। वह मोहिनी का नाम लेकर सबको शांत रहने को कहती है। फिर सब मोहित और मोहिनी के रूम में पहुंचे। मोहित बेड पर लेटा है। उसको तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह तो कोमा में था। मोहिनी उसके पास बैठी हुई उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोल रही थी, मोहित कब तक सोओगे, अब उठ भी जाओ, सब परेशान हो रहे। तभी मोहिनी की नजर अपने मम्मी पापा पर पड़ी। मोहिनी सुमोना और उसकी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, अरे आप सब। मम्मी देखो ना, मोहित को कब से जगा रही हूँ, लेकिन मोहित है कि जगते ही नहीं, ऐसे सोए कुंभकर्ण वाली नींद। सुमित्रा ने उसको पुचकारते हुए कहा, मोहिनी बेटा, क्यों जगा रही हो मोहित को, सोने दो उसे। अपने आंसू को मोहिनी से छुपाते हुए वे बोली। फिर भी मोहिनी ने उनके आंसू देख लिए। सुमोना की आंखों में भी आंसू थे। मोहिनी उनसे पूछने लगी, आप सब रो क्यों रहे हैं? मोहित तो ठीक है, बस सो गए हैं, थकान की वजह से गहरी नींद आ गई है। सुनकर सुमोना का रोना और तेज हो गया। वह खुद को रोक ही नहीं पाई और मोहिनी से लिपट गई। बोली, मोहिनी, मोहित भैया अब भगवान की मर्जी से जागेंगे, जब भगवान चाहेंगे, तेरे जगाने से नहीं जागेंगे। चुप रह, बकवास मत कर, थप्पड़ खाएगी मुझसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहिनी ऐसा ही है, तू समझ मेरी बात लाडो। सुमोना उसको झकझोर कर बोलने लगी। मोहिनी इस बात को ना मानती हुई फूट फूट कर रोने लगी। फिर बोली, मम्मी पापा, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? सुमोना, तुम ही बताओ,
क्यों हुआ ऐसा? लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था मोहिनी के सवाल का। मोहिनी के पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मोहिनी बच्चे, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। तू ही अगर ऐसा करेगी तो मोहित का और मोहित के मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? बेटा, संभाल अपने आप को, स्ट्रांग बन। तुझे हमारी परवरिश को शर्मिंदा नहीं करना है। मोहिनी की मम्मी भी समझाती है, तब मोहिनी कुछ शांत होती है। मोहिनी के मम्मी पापा उन्हें काफी ढाढ़स बंधाकर देहरादून के लिए वापस निकल गए। सुमोना कुछ दिन मोहिनी के पास रुक गई। सुमोना के रुक जाने से मोहिनी का मन थोड़ा बढ़ जाता है। कमो भी सुम्मी से कहती है, बेटा तूने ये अच्छा किया जो रुक गई। मोहिनी का मन तुझसे बात करके थोड़ा हल्का होता रहेगा। हाँ मौसी, आप ठीक कर रहे हो। मोहिनी मोहित का ख्याल रखेगी और मैं मोहिनी का। समय अपनी गति से चलता ही रहा। मोहिनी मोहित का बड़ा ख्याल रखती। धीरे धीरे मोहिनी अपने आप को भी समझाने और संभालने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि वह देखती थी कि उसके दुखी रहने से कम्मो मौसी और पवन जी भी दुखी रहते थे। सबके चेहरे से मुस्कान जैसे गायब हो गई थी। सुमोना भी मोहिनी को समझाती रहा करती। पवन जी कंपनी जाने लगे। क्योंकि सब काम तो मोहित देखता था, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। काम को लेकर टेंशन भी बहुत रहने लगा था। इसके चलते वो बड़े चिड़चिड़े हो गए थे। कम्मो मौसी भी बड़ी परेशान होती। इसी परेशानी में कम्मो कुछ सोचते हुए किचन में चाय बनाने पहुंची तो चाय छानते वक्त चाय का पैन हाथ से छूट गया। तभी वह मोहिनी और सुमोना आ गई। मोहिनी ने कम्मो मौसी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मम्मी आप बहुत परेशान हो। आप क्यों काम कर रहे हो? मैं तो हूं ना देखने के लिए। सुनकर कम्मो मौसी रोने लगी और बोली, बेटी मोहिनी, मोहित के कोमा में होने से सब कुछ बिगड़ गया काम। तेरे पापा को कंपनी के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। बड़े परेशान हो रहे हैं वो। तो मम्मी पापा से कहो परेशान ना हो, हम मिलजुल कर कुछ हल निकाल लेंगे। वो कैसे बेटा? मम्मी परेशानी उस ऊपर वाले ने दी है ना, तो हल भी वही निकाल देगा। अगले दिन सुबह मोहिनी मोहित के सभी काम करके अटेंडेंट को बाकी के काम बताकर और यह बोलकर कि मोहित का पूरा ख्याल रखे, पवन जी के पास पहुंची। पापा जी, आज से मैं आपके साथ कंपनी चलूंगी। तुम क्या करोगी बेटी वहां चल के? पापा जी आप अकेले परेशान हो रहे हैं, आपको कुछ तो हेल्प मिलेगी मेरे कंपनी जाने से। लेकिन बेटी तू तो यहाँ दिन भर मोहित का ख्याल रखती है। पापा जी मैं आज जाकर देखती हूँ, जब काम समझ में आ जाएगा तो बाद में कुछ काम मैं घर पर रहकर घर से भी कर दूंगी, बाकी आप तो है ही। पवन जी ने सहमति दे दी। मोहिनी सुमोना से पूछने लगी, सुम्मी तू चलेगी मेरे साथ? नहीं मोहिनी, तू जा, मैं यहीं रहूंगी मौसी के पास। मोहिनी पवन जी के साथ कंपनी में पहुंची। कंपनी में जाकर सब काम समझने का प्रयास करने लगी, पर उसे लगा कि एक दिन में तो कुछ न होगा। शायद कुछ दिन उसे रोज आना पड़ेगा कंपनी। वह कंपनी के पूरे स्टाफ से भी मिली और पूरी जानकारी ली। कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कौन कौन सी कंपनी को माल सप्लाई होता है। मोहिनी को कंपनी में शाम हो गई। अब उसको मोहित की याद भी आ रही थी और चिंता भी हो रही थी। वो पवन से बोली, पापा अब घर चले, बाकी काम कल देखेंगे। वैसे भी अब तो रोज कंपनी आना पड़ेगा। ठीक है बेटा चलो। मोहिनी ने कंपनी में रोज आकर धीरे धीरे सभी काम समझ लिए। साथ साथ अपने ससुर पवन जी को भी समझाती रही, यदि मोहिनी कंपनी न जा पाए तो वह काम संभाल सके। ऐसे करते करते 7 महीने बीत गए। इधर मोहिनी मोहित का भी ख्याल रख रही थी और कंपनी भी देख रही थी। सुमना वापस देहरादून चली गई थी। धीरे धीरे घर का माहौल थोड़ा ठीक रहने लगा। कम्मो मौसी मोहिनी से कहती, मेरी बच्ची कितना काम करती है, कंपनी का काम भी देखती है और मोहित के साथ साथ हम दोनों का भी ख्याल रखती है। मेरी बेटी कितनी अच्छी है, लेकिन भगवान ने अच्छा नहीं किया मेरी बच्ची के साथ। मम्मी क्या कर सकते हैं, भगवान को दोष देने से क्या होगा। शायद हमारी किसी पूर्व जन्म की गलती की सजा होगी है। फिर मोहिनी को कुछ याद आया, बोली, मम्मी मैंने उस ड्राइवर के घर कुछ पैसे और सामान भिजवाया है, ठीक किया ना मैंने? हाँ हाँ बेटी ठीक किया। मम्मी मैं सोच रही थी कि ड्राइवर की वाइफ को कंपनी में उसके लायक कोई नौकरी दे दी जाए तो उसका घर का खर्च चलने लगेगा आराम से। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं। हाँ बेटे तू बिल्कुल ठीक सोच रही है, गरीब है बेचारे। मोहित के कोमा में होते हुए भी धीरे धीरे उसके चेहरे पर कुछ रौनक सी आने लगी थी। उस दिन मोहिनी उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ शिकवे शिकायत कर रही थी कि तभी उसे मोहित के हाथ में थोड़ी हरकत मालूम हुई।
मोहिनी को लगा शायद उसका वहम है। वो मोहित का हाथ थामे हुए बोलने लगी, अच्छा मोहित, अब मैं पापा के साथ कंपनी जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी कंपनी का भी तो ख्याल रखना पड़ रहा है ना। जैसे मोहिनी मोहित का हाथ छोड़कर उठने लगी, मोहित ने कसकर मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। मोहिनी चौंक गई और खुशी और घबराहट में कम्मो मौसी और पवन जी को आवाज लगाने लगी, पापा मम्मी जल्दी आइए, जल्दी आओ मम्मी पापा। कम्मो मौसी और पवन जी मोहिनी की आवाज सुनकर तुरंत आए। क्या हुआ बेटी? पापा जी देखो, मम्मी देखो, मोहित ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मम्मी मोहित अब ठीक हो जाएंगे। पापा डॉक्टर को फोन करो। पवन जी ने डॉक्टर से फोन मिलाया। डॉक्टर ने आकर मोहित का चेकअप किया और बोले मोहित के अब ठीक होने के पूरे चांस है, जल्दी ही मोहित ठीक भी हो जाएगा। धन्यवाद दो अपनी बेटी जैसी बहू को जिसने इतना ख्याल रखा मोहित का। मोहिनी के पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से ही आज मोहित ठीक हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मोहित भी सबकी बात सुन रहा था। उसकी आंख से कुछ पानी सा निकलकर उसके गाल पर बहने लगा। मोहिनी यह देखकर उसके गालों को पोंछते हुए बोली, मोहित तुम अब ठीक हो जाओगे, हम फिर से सब एक साथ मुस्कुराएंगे, खुशियां मनाएंगे। कम्मो मौसी ने मोहिनी को गले लगाया, बोली मोहिनी तेरा नाम ही सिर्फ मोहिनी नहीं है, तू तो मनमोहिनी है। अपनी अच्छाई से सबका मन मोह लिया है तूने। आज तूने अपने कामों से ऊपर वाले का भी मन मोह लिया है और उसी से उसने हमारी खुशियां हमें वापस लौटा दी है। मोहित और मोहिनी के जीवन की फिर से नई शुरुआत हो गई। मित्रों, कहानी आपको पसंद आई? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक विदा।